चलिए, तो आज जो है हम लोग का सबसे नया चैप्टर है और चैप्टर का नाम मॉडुलस है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडुलस, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो है आपके पूरे इंटायर चैप्टर में, हम बोल रहे हैं ना, जो भी बेसिक चैप्टर होता है वो पूरे सिलेबस में यूज होता है, चाहे वो आईआईटी का सिलेबस हो और चाहे वो आपका 12th का सिलेबस हो या 11th का हो, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को भी आपको ध्यान से समझना है और अच्छे से करना है, ठीक है ना। नोट्स बना लिए हैं आप, कॉपी बना लिए हैं। कोचिंग का नोट्स एक मोटा सा बनाइए अलग, जितना मोटा दुकान पे किताब कॉपी होगा ना, जाके पूछ लीजिएगा कि तुम्हारे दुकान का सबसे मोटा कॉपी कौन है, वो दे दो, पैसा कुछ भी रुपया लगे, ठीक है ना। आप हमसे ले लीजिएगा पैसा अगर नहीं होगा तो, ठीक है ना। वही नोट्स जो है वो काम आएगा आपको एग्ज़ाम के समय में। चलिए, तो मॉडुलस में सबसे पहले हम लोग थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं आगे की तरफ। आज का हमारा गोल भी यही रहेगा, टुडेज़ गोल में मॉडुलस। क्या होता है मॉडुलस, थोड़ा सा चर्चा तो पहले भी हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं हुआ है। जैसे मॉड ऑफ 2 क्या होगा, मॉड का सिंबल ये होता है, पहले ये जान लीजिए। इसके अंदर कुछ भी हो कोई बात नहीं, इसके अंदर कुछ भी हो कोई बात नहीं, लेकिन जो बाहर आएगा वो पॉजिटिव होगा, नहीं तो जीरो होगा, नेगेटिव नहीं होगा। यानी कि कह सकते हो कि मॉड जो होता है वो क्या देता है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का ही क्या मतलब होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। लेकिन अगर तुम यहाँ केवल मॉड के बाहर पॉजिटिव लिख दोगे तब दिक्कत है, क्योंकि मॉड जीरो भी होता है, मॉड जीरो भी होता है। तो सबसे पहले जो लोग एकदम फ्रेश हैं, जो मॉड के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए समझना है कि ये सिंबल मॉड का है। इसके अंदर अगर 4 रहेगा तो बाहर 4 ही आएगा, लेकिन अगर मॉड के अंदर -4 भी रहेगा तो वो भी 4 ही होगा। तात्पर्य ये है कि मॉड क्या करता है, एक ऐसा फंक्शन है जो अपने अंदर आने वाली कोई भी चीज़ को नेगेटिव नहीं रहने देता। अगर वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसको वो पॉजिटिव कर देता है, या अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसे छोड़ देता है, ठीक है। अब हम तुमसे बोलेंगे कि मॉड ऑफ -2 क्या होगा, 2 होगा। मॉड ऑफ -3 क्या होगा, 3 होगा। मॉड ऑफ 4 क्या होगा, मॉड ऑफ 0 क्या होगा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है? अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मॉड समझ में आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब सुनो ध्यान से, चलो ठीक है, ये बात तो सर समझ में आ गया। लेकिन अगर हम तुमसे पूछे कि मॉड ऑफ x बराबर अगर 4 है, हाँ, क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि अगर यदि मॉड ऑफ x बराबर 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम क्या पूछना चाहते हैं, x का वैल्यू बताओ जिसके चलते ये समीकरण, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। तो बताओ क्या होगा x का वैल्यू। -4 या फिर 4। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के जगह पे 4 रख के देखो बाहर क्या आएगा, मैंने सेटिस्फाइड होगा। अब एक बच्चा ये बोला कि सर हम x का वैल्यू -4 रखेंगे, तो क्या वो गलत बोल रहा है? क्योंकि हम अंदर कुछ भी रख सकते हैं, बाहर पॉजिटिव आएगा, तो जो जो वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगा वो सारा सोल्यूशन हुआ ना। तो x बराबर -4 अगर हम डालेंगे तो -4 का भी तो मॉड 4 ही आता है, तो ये 4 बराबर 4 होगा कि नहीं होगा, बताओ। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर दोनों है। कौन कौन? तो x बराबर 4 भी है और कॉमा -4 भी है, बोथ विल बी आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सेकेंड पे। अगर मॉड ऑफ x की वैल्यू -4 हो और हम तुमसे पूछे देन फाइंड x, तो बताओ क्या होगा अब x। उसको ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में नहीं कर सकते हैं, नहीं होगा, नहीं होगा, एक माइनस आया ब्रैकेट में, फिर माइनस आया, मैंने x की जगह पे क्या रखे तो -4 आ जाए। कुछ भी नहीं, गलत है। कुछ भी
हम बोले हैं कि मॉड x बराबर -4 है, तो तुम बताओ कि x की जगह पे क्या रखे तो कि ये सेटिस्फाइड हो जाए। तो वो नेगेटिव भी नहीं करेगा मॉड। नहीं ना देगा। नहीं देगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं होता है। हम कहेंगे देयर आर नो वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना। इसका मतलब आप कह सकते हैं x बिलोंग्स टू 5। x बिलोंग्स टू 5 का क्या मतलब होता है सर? जब एक भी सॉल्यूशन ना हो, x का ऐसा कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करता हो जो यहाँ रखने से -4 आएगा, तो हम कहेंगे कि x का कोई वैल्यू ही नहीं है। x का कोई वैल्यू ही नहीं है, उसी को मैथमेटिक्स में क्या बोला जाता है? x बिलोंग्स टू 5। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मॉडुलस से हल्का सा परिचित हो गए। अब इसके आधार पर देखिए क्वेश्चन क्या हो सकता है। मॉड ऑफ x - 3 कर दिए और बराबर में हम 4 दे दिए। क्वेश्चन है भाई, देन फाइंड x। पता है क्या होगा? x -3 तो हम कहेंगे कैसे बनेगा बताइए? 7 x का वैल्यू को क्या रहेगा सर? बस हो गया कि और भी है कोई वैल्यू जिसको डालने से 4 आ जाएगा? -7 डाल के देख लो। अगर तुम -7 बोल रहे हो तो -7 और -3 का मोड लोगे तो ये किसका मोड होगा? -10 का मोड आया। इसका मतलब -7 क्या है? गलत है। ये तो सही है, x बराबर 7 सही है, क्योंकि 7 में से 3 घटेगा तो 4 आ जाएगा। और भी कोई वैल्यू है? -1। ये सही जवाब है। अगर x का वैल्यू अगर आप -1 सोच रहे हो तो सही जवाब सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि -1 और -3 का मॉड लेंगे तो -4 का मॉड आएगा और -4 का भी मॉड 4 ही आता है। तो ऐसे सोचना पड़ा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो फिर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएं? ये कैसे बनाए हो तुम? हीट एंड ट्रायल से अंदाजे तुक्का मारे और सेट हो गया, काम हो गया। अभी हम लोग एक प्रोसीजर को देखेंगे, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन का मॉड ऑफ x मॉड ऑफ x बराबर अगर 4 है और ये 4 धनात्मक है, तो हम पहले मॉड के अंदर वाले को जो भी होगा वो x और उसी मॉड के अंदर वाले को उसी का माइनस लिख सकते हैं। ये जो x है उस x को 4 भी लिख सकते हैं और मॉड के अंदर वाले को -4 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? बोलो, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो अब बताओ कि मॉड ऑफ x - 3 बराबर अगर तुम्हारे पास 4 है तो तुम नहीं कहोगे कि मॉड के अंदर हमारे पास x - 3 है, तो x - 3 का वैल्यू 4 हो जाए तो भी चलेगा, या x - 3 की जगह पे -4 हो जाए। ये x - 3 के जगह पे तुम 4 रखोगे तो नहीं 4 आएगा, और वही x - 3 की जगह पे -4 रखोगे तो भी उसका मॉड 4 ही आएगा। ये दोनों रखा जा सकता है कि नहीं? x - 3 की जगह पे क्या रखने से हमारा मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? x - 3 के जगह पे x - 3 को हटा के अब -4 रख दिए तो -4 का मॉड 4 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से क्या समझे हम कि मॉड के अंदर जो भी रहेगा उसकी वैल्यू बाहर के वैल्यू के और उसी बाहर के वैल्यू के नेगेटिव के भी बराबर हो सकता है, अंदर वाली वैल्यू। तो अब यहाँ से आराम से x का वैल्यू निकल जाएगा। 3 उधर जाएगा तो 3 उधर जाएगा तो +3। और यहाँ से 3 - 4 x की वैल्यू आंसर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब तुम लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं ना, घबराना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुम बोल रहे थे कि अगर ऐसे लिखा रहेगा और बाहर में अगर हम -5 कर दें
तो फिर ये सही है? गलत है सर। काहे गलत है बताओ? नेगेटिव है बाहर। मोड से बाहर, मॉड के अंदरवा कुछ हो, मोड से बाहर मॉड के अंदरवा जी हो। कुछ भी हो, बाहरवा निकलेगा तो पॉजिटिव प्लस होगा। हाँ, पॉजिटिव है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जब वो बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव है। नेगेटिव आ रहा है, तो ई अंदरवा कुछ भी हम रख लें x माइनस 4 के जगह पे, इस जगह यहाँ पे हम कुछ और रख लें, कुछ हो रख लें, बाहरवा कभी भी माइनस में देगा। नो सर। इसका मतलब यहाँ डायरेक्ट हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू 5, कुछ हो -5 देगा नहीं ना, तो हम लिख देंगे क्या, x बिलोंग्स टू 5। मतलब ऐसा कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नॉट सेटिस्फाइड लिखेंगे तो क्या? हाँ, कहेंगे कि देयर आर नो वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड, या डायरेक्ट शॉर्ट में x बिलोंग्स टू 5। इसी का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। है तो बता दो, समझ गए? अब एक नया क्वेश्चन हम तुम्हें देते हैं, थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन x माइनस 2 का मॉड, -4 घटाने के बाद मॉड, फिर -5 घटाने के बाद मॉड बराबर 8 है। सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना है, घबराना नहीं है। हमें क्या केवल करना है, क्या करना है, बनाना है, घबराना नहीं है। क्या करना है? कैसे सर? हम बोले थे कि मॉड के अंदर कुछ हो, ये इस मॉड के पहले बाहर वाला का मॉड को देखो, यही ना है अंदर। ई अंदरवा के जगह पे तुम सोचो कि ये जो अंदर है, बाकी सब अंदर का लिखा है का नहीं लिखा है भूल जाओ, बस सोचो कि एगो बड़ा सा मॉड है, उसके अंदरवा हम क्या लिखेंगे तो 8 आएगा। -3 बाक हम बोल रहे हैं अंदर मत सोचो, तुम अंदर सोच रहे हो। अंदर नहीं हम बोल रहे हैं पूरे के जगह पे क्या होना चाहिए, 8 होगा तो चल जाएगा। इसी पूरा जगह के जगह पे -8 होगा तो वो भी चल जाएगा। तो दोनों लिखेंगे। वो पूरा जगह का नाम क्या है? ये जो अंदरवा है ग्रीन रंग के, उसके अंदरवा का नाम क्या है ना? मॉड है, ये मॉड है। फिर मॉड x माइनस 2, फिर -4 का मॉड, और फिर -5, बस इतने हैं। क्योंकि मॉड को नहीं लिखते हैं ना, बाहर वाला जो मॉड उसके अंदर वाले को ना लिखते हैं, बराबर 8 चलेगा। और यही जो इसके अंदर है, इसके अंदर है, समझ रहे हो? वो और क्या हो सकता है? यही ना है अंदर, ये क्या हो सकता है? और अभी ना बोल रहे थे कि 8 हो जाएगा, और तो क्या लिखेंगे आप? x माइनस 2 का मॉड, -4 का मॉड, और -5 की वैल्यू -8 भी हो सकती है। अभी -5 को उधर भेज दें, बोलो। तो x माइनस 2 का मॉड, -4 का होल मॉड बराबर 8 और 5 13। और यहाँ पे देखा जाए -5 को उधर भेजो, यही ना है, बराबर। अब इसके बाद तुम खुद बताओ कि अंदर वाली बात ये है। अब ये नया क्वेश्चन बन गया, ये मॉड के अंदर है ना। अब ये अंदर वाली बात को आप कुछ भी रखो, -3 देगा। तुम 3 रखोगे तो भी 3 देगा, और इस पूरे जगह पे -3 रखोगे तो भी वो 3 देगा। क्या ये मॉड कभी निगेटिव देगा? तो यहीं पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल। यहाँ से तो x का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से तो आ सकता है। क्या सर? हम बोलेंगे कि अब मॉड के अंदर को देखो, अब बाहर देखो, बाहर कितना है 13। तो ये अंदरवा वाला और क्या हो सकता है? 13 भी हो सकता है और -13 भी हो सकता है, क्योंकि वो एक मॉड के अंदर बंद है। वो ये सारा जो हम रंगे हैं वो पूरा एक
मॉड के अंदर बंद है, तो वो 13 भी होगा तो भी 13 आ जाएगा, -13 होगा तो भी 13 आ जाएगा। तो सर क्या होना चाहिए सर, x - 2 का मॉड और -4 यही ना अंदर है, इसकी वैल्यू 13 भी चलेगी और मॉड x - 2 -4 की वैल्यू -13 भी चलेगी। 4 को उधर भेज देंगे। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? बोलिए। हो गया ये। अब -4 उधर जाएगा ना, तो x - 2 का मॉड क्या हो जाएगा, 13 और 4 17, और ये -4 उधर जाएगा तो मॉड x - 2 बराबर -9। ये संभव है? ये संभव है? क्या है? क्योंकि मॉड के अंदर कुछ भी हो -9 थोड़ी देगा, तो यहाँ पे लिख देंगे संभव नहीं है, यहाँ से कोई भी x नहीं आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। हाँ, यहाँ से आएगा, यहाँ से x - 2 क्या हो सकता है, 17, और x - 2 भी -17 भी नहीं हो सकता है, दोनों नहीं बोल रहे हो। हो सकता है। यहाँ से x - 2 17 भी होगा तो 17 आ जाएगा, और x - 2 ये 17 होगा तो भी आएगा, और -17 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 उधर गया तो 17 + 2 x की वैल्यू 17 और 2 19, और यहाँ से x की वैल्यू -17 + 2 यानी माइनस ये पॉसिबल है कि नहीं है? कह रहा है नो सर, ये मॉड में है। हाँ, नो सर, तो क्या दिक्कत है? पॉसिबल है। ये तो x का वैल्यू ना आया है, तो ये पॉसिबल का है नहीं है। तो x बराबर 19 और -15 दोनों ही हमारे इक्वेशन में जब डालोगे तुम तो वो 8 दे देगा। कहोगे सर आप चेक करके दिखाओ, आप चेक करके दिखाइए। तो चेक करते हैं, पुट x बराबर बोलो कितना, इसी में ना तुमको डाउट था, चलो -15 डालते हैं। -15 डालोगे ना, बोलो, तो तुम बताना -15 और -2 -17 का मोड ना, हाँ, यस सर, फिर -4 का मोड, यस सर, फिर -5 का मोड। -17 का मोड क्या आएगा, 17 -4 का मोड, फिर -5 का मोड। अब 17 में 4 घटाओ, बोलो 13 का मोड भी, 13 ही रहेगा। तो -5, अब इसका होल मोड कितना आया का मोड, यही तो चाहिए था, आया ना। उसी तरह से तुम x का वैल्यू अगर 19 भी डालोगे तो 19 में से 2 गया, 19 में से 2 घटाओ 17 का मोड, 17 और 17 फिर 17 में से 4 घटाओ 13 का मोड, 13 में से 5 घटाओ उस 8 का मोड, तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये दोनों आंसर है। समझ गए? तो क्या अब इतना बड़ा मॉड देख के घबरा जाओगे? 200 बस क्या सोचना है कि अगर कोई चीज़ मॉड में है तो आरएचएस में धनात्मक है कि ऋणात्मक है, प्लस में है कि माइनस में है। अगर आरएचएस में प्लस में है तो वो अंदर वाली क्वांटिटी जो प्लस में है वो भी हो सकती है, या उसी की माइनस भी हो सकती है। जैसे हम ये लिखे हैं कि ये मॉड के अंदर -5 तक 8 भी हो सकता है, या ये वाली बातें -8 भी हो सकती है। इसके लिए सॉल्व किए, फिर देखें कि ये मॉड के बनता है तो बाहर तो माइनस चमकने लगा, तो हम कहेंगे कि ये मॉड के अंदर माइनस कैसे हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर हम बोले नहीं, यहाँ पे तो पॉसिबल है, 5 जगह तो 13 चलेगा। फिर हम बोले कि फिर तू भी मोड के अंदर है, तो तू 13 भी हो सकता है और तू -13 भी हो सकता है। फिर -4 को उधर भेजे तो -9। अब पता चला कि ये मोड के अंदर है और ये बाहर माइनस में आ रहा है, तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे तो है। 4 को उधर भेजे 17 हुआ। अब 17 ये मॉड के अंदर जो है x - 2 वो 17 भी हो सकता है, वो -17 सोल्व करके आ गया आंसर।
क्लियर है कि कोई दिक्कत है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। उतारना है, उतार लो, उसके बाद फिर क्वेश्चन देंगे। वीडियो के अंदर भी जो हैं, जो देख रहे हैं, वो वीडियो को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें, क्योंकि नोट्स इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। वही आपको सिखाता है कि आपको कैसे पढ़ना है। और हमेशा आप वीडियो नहीं देख सकते हैं, लेकिन नोट्स आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सब बातें क्लास की जो भी हम बोल रहे हैं वो याद आ जाएगी 1 मिनट 2 मिनट के अंदर, ठीक ना? नोट डाउन कर लीजिए। तो आप लोग उतार लिए ना? हम वीडियो पॉज किए थे, इसीलिए सामने वालों को पता नहीं चलेगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है, अभी का भी बनाना है। x - 3 का मॉड, या फिर सिंपल पहले x का मॉड -3 का मॉड प्लस 5 का मॉड और बराबर 7, बराबर 7। इसको सॉल्व करना है। आप एकदम ना, आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कि पहले ये बड़े वाला का मॉड है, हाँ? तो ये वाली पूरी कहानी क्या हो सकती है बताइए? ये वाली पूरी कहानी को हम 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही ना रेड के जगह पे 7 होगा। सोचो ना भाई, सोचो हम क्या बोल रहे हैं। ये पूरे ये जो रेड है ये हटाओ और यहाँ पे डाल दो 7, चलेगा ना? और इस पूरे -7 को हटाओ, -7 भी चलेगा ना? इसका मतलब ये था क्या? ये था, तो ये पहुँचा दो वहीं पे। ठीक है साहब, चलो करो अब तो ज़रा सॉल्व करो एकदम इत्मीनान से। जो वीडियो के अंदर है साहब, वो भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, क्योंकि आपको लगेगा कि हम समय नहीं दिए। हम अपने वीडियो का लेंथ लंबा नहीं करना चाहते, लेकिन ऑफलाइन वाले बच्चों को हम पूरा समय देते हैं बनाने के लिए। तो आप भी अगर ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करिए और बनाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो काफ़ी समय दे दिए, वीडियो के अंदर वालों को पता भी नहीं चला होगा क्योंकि मैं तुरंत बोल रहा हूँ ना, पॉज है, तुरंत आ जाता हूँ सामने। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो आपको समझा ही दिए हैं। तो अब जो है हम क्या कहेंगे कि मॉड के अंदर वाला ये पूरी कहानी क्या हो सकती है सर? मॉड x -3 का मॉड प्लस 5, यही ना है? ये 7 भी हो सकता है, और मॉड x -3 का मॉड प्लस 5, ये -7 भी हो सकता है। हो सकता है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। 5 को उधर भेज देंगे तो मॉड x -3 का मॉड बराबर 2 हो जाएगा ना? और यहाँ पे मॉड x -3 का मॉड बराबर -12। यहीं से खेल ख़त्म। काहे ख़त्म? आप समझ गए होंगे, क्योंकि मॉड के अंदर मौजूद है और बाहर माइनस है। बस यहाँ से अब इसका सोल्यूशन, मॉड x -3 का वैल्यू 2 भी हो सकता है, और मॉड ऑफ x -3 की वैल्यू -2 भी हो सकती है। -3 उधर जाएगा तो मॉड x की वैल्यू केवल 5, -3 प्लस 3 बनेगा ना, और मॉड ऑफ x -2 पहले से, -3 जाएगा तो +3 ना बनेगा, 1 ना आएगा। अब ये x की वैल्यू 2 भी, दोनों हो सकती है, 5 भी, और अब ये तो एकदम नया क्वेश्चन है अब सीधा कि x की जगह पे 5 डालेंगे तो भी आ जाएगा, -5 डालेंगे तो भी आ जाएगा, और यहाँ से x की जगह पे 1 डालेंगे तो भी आ जाएगा, -1 डालेंगे, ये भी दोनों सोल्यूशन हुआ। तो अब क्या होता है, आईटी वगैरह में जब ये क्वेश्चन आता है तो ये डायरेक्ट ऐसे देख के ये नहीं पूछता है, कहता है कि फाइंड द सम ऑफ सोल्यूशन, फाइंड द सम ऑफ सोल्यूशन, सम ऑफ सोल्यूशन। तो आप क्या देंगे जवाब? जो भी सोल्यूशन आया उसको जोड़ के, तो 5 प्लस -5 प्लस 1 और प्लस -1। 5 - 5 को जोड़िएगा तो 0, +1 - 1 को जोड़िएगा तो 0। क्या आ जाएगा रिजल्ट? आंसर हो गया 0। आंसर हो गया 0। बात समझ में आ गया? और अगर ये क्वेश्चन के बजाय दूसरा क्वेश्चन अगर ये पूछ दिया,
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस या फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछा? फाइंड द कितना होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन? 4 को सॉल्यूशन आया था, एक 5 एक -5 और एक 1 और एक 1। तो ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा सकता है। दूसरा तीसरा क्या पूछ सकता है? फाइंड इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। दो आएगा। तो पॉजिटिव इंटीग्रल में कब आएगा? कौन कौन? 1 और 5। 1 और 5। तो फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो 5 और 1 दे देंगे। अब उसमें पूछ देगा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो 2। वही होगा 5 2। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। पॉजिटिव इंटीजर में कितने सॉल्यूशन हैं? तो 2 हैं। समझ गए ना बात? कोई दिक्कत? तो मॉडुलस की कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब इस तरह का क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अब क्या होगा? कोई घबराहट तो नहीं है? अब क्या होगा कि जैसे मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे हो जाए, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 6 बराबर 10। ना, ये बीच में प्लस है, अब मॉड वॉड अब कुछ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? समझ गए बात को? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वैसे बहुत है। पहले एक-एक का निकालेंगे। नहीं तो फिर कैसे हो जाएगा? तब तो केस बनाना पड़ेगा ना कि ये 2 हो जाए, ये 8 हो जाए, तब 10 हो जाएगा। नहीं मतलब पहले 2 का निकालेंगे मॉड। x माइनस 2 का मोड क्या होगा? 2 होगा। वो कैसे? x माइनस मतलब पहले उसका नहीं सोच के देखो, x माइनस 2 कोई नंबर नहीं ना है, वेरिएबल है ना। x माइनस 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सर कैसे? तो ये तो हम लोग इनइक्वालिटी में ही कर चुके हैं। x माइनस 2 को जब 0 से इक्वेट करते हो तो x का वैल्यू क्या आता है? 2 आता है। तो ये 2 हो गया। ये क्या हो गया? 2 हो गया। अब 2 के उधर क्या मिलेगा? प्लस, और 2 के पहले डाल के देख लो। जब 2 से अधिका डालोगे और 2 घटाओगे तो ये प्लस मिलेगा कि माइनस? 2 से अधिका डाल के देखो ना x का वैल्यू। 3 डालो ना, 3 में से 2 गया, धनात्मक मिला, प्लस मिला। लेकिन अगर तुम x का वैल्यू 2 से कम डाल दिए, 1 डाल दिए, तो 1 में से 2 घटाओगे तो ऋणात्मक मिलने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x माइनस 2 जो है वो दोनों चीज़ है, प्लस भी है, माइनस भी है, और साथ में 0 भी है। तो मॉड तो हट ही नहीं पाएगा फिर, क्योंकि मॉड तब हटता है जब पूरा तरह से प्लस हो या पूरा तरह से माइनस हो। कैसे? माइनस का 2 होगा तो बाहर कैसे आया होगा? -2 बाहर लिखे होंगे, लेकिन एक और माइनस लगा के, क्योंकि आप अभी तक डायरेक्ट -2 को 2 क्यों लिख दे रहे थे? क्योंकि एक्चुअल में -2 बाहर आ रहा था, लेकिन एक माइनस भी बाहर लेके आ रहा था, तभी ना प्लस होगा। माइनस माइनस, कोई दिक्कत? तो अगर हमको ये पता चल जाए कि मॉड के अंदर कोई ऋणात्मक संख्या है, कोई नेगेटिव नंबर है, तो हम कैसे उसको बाहर निकालेंगे? समझ में आई बात? लेकिन ये x माइनस 2 तो दोनों चीज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पे केस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सर कैसा केस? कैसा केस सर? बोलो। हमें ये पता करना पड़ेगा, जैसे ये इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है जहाँ पे ये धनात्मक ऋणात्मक चेंज कर रहा है? 2 ही ना है इसका क्रिटिकल पॉइंट। 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। लेकिन 2 से तंचियों अधिका डाल दिए यहाँ पे, तो 2 घटेगा तब प्लस में आ जाएगा, और 2 से तंचियों कम डाल दिए तो ऋणात्मक आ जाएगा। तो क्या मतलब हुआ सर कि 2 जो है इसका क्रिटिकल पॉइंट है, वहीं से ये धनात्मक और ऋणात्मक में बदलने की कोशिश कर रहा है। अब ये किसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 6 है। ठीक है, तो अब जो है हम ये कहेंगे, पहला केस ये लेंगे
कि जब हमारा x का वैल्यू 2 से कम होगा तो ये ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? माइनस होगा। नेगेटिव। तो अगर ये माइनस होगा तो इसका मतलब कि इस इंटरवल में जब हम माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में हो तो ये माइनस के साथ खुलेगा कि प्लस के साथ? क्योंकि मॉड के अंदर निगेटिव नहीं होनी चाहिए। यस सर। तो अगर ये ऋणात्मक है तो एक माइनस हम और लगा देंगे। कारण क्या है कि ये माइनस इसमें जब गुना होगा तो क्या कर देगा उसे? प्लस कर देगा। कैसे सर? एक वैल्यू डाल के दिखा दो आप। हम कहेंगे x बराबर 1 डालो तो 1 में से 2 घटा एक में से 2 माइनस में आएगा, माइनस 1 और ये माइनस बाहर इसलिए तो लगाए हैं। यस सर। प्लस हो जाएगा। समझ रहे बात को? बहुत सही। x माइनस 6 के बारे में बात किया जाए, हम किस में बात कर रहे हैं? 2 से पहले ना। यस सर। तो 2 से पहले ये ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? दो से पहले x का वैल्यू 2 से कम डालेंगे ना आप, हाँ, तो ये ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? माइनस में होगा कि प्लस में माइनस होगा? आएगा। माइनस होगा। तो इसमें भी माइनस लगेगा। यस सर। क्यों ये निगेटिव है? क्योंकि ये 6 डालने पे ये क्या हो रहा है? माइनस में आएगा। तो 6 से अधिक पे ये प्लस में आएगा, यस सर। नहीं आएगा? लेकिन 6 से कम में माइनस में आएगा। 100% माइनस में आएगा, क्योंकि 6 से कम 5 होता है, 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस यस सर। 1 आएगा। तो इसका मतलब 6 से पहले इस बार इसको खोला जाएगा तो ये माइनस के साथ खुलेगा, और 6 के बाद खोला जाएगा तो प्लस में आएगा। प्लस के साथ खुलेगा। समझ में बात आया? तो ये इस 2 और 6 के बीच में माइनस के साथ खुला और 2 के पहले भी माइनस के साथ खुला। हाँ, अब x माइनस 2 जो है अगर हम 2 और 6 के बीच में खोलना चाहें तो प्लस के साथ खुलेगा कि माइनस के साथ? x माइनस 2 हाँ, x माइनस 2 को अगर हम x का वैल्यू 2 से अधिक रख के खोलना चाहें प्लस में आएगा। तो इसका मतलब नॉर्मल खुल जाएगा, यस सर। और 6 के बाद खोलना चाहें वो भी प्लस में आएगा। प्लस में खुलेगा। अब देखिए ये हम केस बनाएंगे, अब 3 केस बनेगा। प्लस माइनस ना ना ना, वो तरह से नहीं सोल्व होता है ये। केस 1, जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में होगा, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या? तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में रखते हैं तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है? इक्वेशन हमारा 1 x माइनस 2 प्लस x माइनस 6 का मॉड बराबर 10 है। यस सर। तो अब बताओ कि 2 के पहले x माइनस 2 कैसे खुला था? माइनस के साथ। यस सर। तो माइनस ऑफ x माइनस 2 लिख देंगे, फिर प्लस है। x माइनस 6 कैसे खुला था? माइनस के साथ माइनस के साथ, तो माइनस ऑफ। x माइनस 6। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। और बराबर 10। तो ये कितना आएगा सर? माइनस एक्स प्लस 2 प्लस माइनस माइनस एक्स फिर माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6 बराबर 10। माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x और 6 और 2 8 उधर भी आएगा तो माइनस 2 10 माइनस 8 हुआ। 2 होगा। बोलो, यस सर। तो माइनस 2x की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा तब। सर 2 आएगा तब वहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 1 1 आएगा 1 माइनस 1 x की वैल्यू क्या आएगी? 1 क्या ये माइनस 1 हम ले पाएंगे या नहीं? नहीं सर। ले पाएंगे, क्योंकि जो भी केस है आप इसको किसके अंतर्गत सॉल्व किए हैं? इसके अंतर्गत। तो हम अपने आंसर को भी इसी के पहले देख पाएंगे। जो हमारा आंसर आया है वो 2 के पहले है कि नहीं है? तो ये आंसर होगा। अगर आंसर यहाँ पे 10 आ गया होता तो हम x बराबर 10 को नहीं ले पाते, 3 भी आएगा तब नहीं होगा नहीं ले पाते। कारण उसका, क्योंकि ये सॉल्व किस केस के अकॉर्डिंग हुआ है? सर उसके 2 के पहले जब x की वैल्यू 2 के छोटा है तभी सॉल्व हुआ है। तो हमेशा ये केस का, जो केस का आंसर आएगा उसके साथ इंटरसेक्शन होता है। तो इंटरसेक्शन विथ केस 1, तो ये तो अकेला है -1 और ये बहुत सारा है, तो कॉमन पार्ट लिया जाएगा तो यही ना आएगा केवल। तो आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर -1। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये क्लियर है ना? यस सर। अब हम किसके बीच में जाएंगे? 2 और 6 के बीच में। तो अब हमारा केस 2 बनेगा। अब हमारा केस
2 बनेगा। बनाऊँ मैं? Yes, sir. केस 2 क्या है? केस 2 अब हमारा कि x का वैल्यू अगर 2 से बड़ा या 2 के बराबर हो और 6 से छोटा या 6 के बराबर हो, क्योंकि हमें 2 पे भी तो बात करनी है ना। तो अगर हम इधर वाले में 2 नहीं लिए हैं तो अगले वाला में 2 ले लेंगे। किसी एक में हमको 2 लेना है। अब इसके अंतर्गत जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 है ना। Yes, sir. तो 1 क्या है बताओ? मॉड ऑफ x माइनस 2 Yes, sir. प्लस मॉड ऑफ X minus Minus 6. और बराबर। 10. अब ये x माइनस 2 कैसे खुलेगा? वही है, sir. 2 और 6 के बीच में देखो खोले हो ना, तो x माइनस 2 कैसे खुला है? Bracket में प्लस के साथ, क्योंकि 2 से अधिका डालोगे तो ये धनात्मक होगा। लेकिन ये कैसे खुलेगा x माइनस 6? Minus के साथ. देख लो 2 और 6 के बीच में तुम खोले हो, Minus हुआ. समझ रहे हो ना। तो यहाँ प्लस है, खुलेगा माइनस के साथ, तो माइनस है ना आएगा। Yes, sir. तो माइनस ऑफ x माइनस 6 का ब्रैकेट लगेगा, बोलो, Yes, sir. और बराबर में 10. 10। तो यहाँ से कितना आएगा? x माइनस 2 माइनस x माइनस माइनस Plus. प्लस 6 बराबर 10। तो x करेगा. और 6 में से 2 गया मैंने 1000. बराबर। 10. ये पॉसिबल है? Yes, sir. 4 बराबर 10 संभव है? 4 बराबर 10 हो सकता है? No, sir. 4 10 के बराबर होता है भाई? हाँ, सर. इतना सोच रहे हो। 4 10 के बराबर हो हाँ, जाएगा। sir. तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? x बिलोंग्स टू 5। ये संभव ही नहीं है। इसका मतलब केस 2 से हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है 2 और 6 के बीच में जो इसको 10 ला दे। 2 और 6 के बीच में x का कोई वैल्यू ही नहीं है जो इसमें रखने से इसको 10 कर दे। क्लियर है? अब हम केस तीसरा. 3 के अंदर जा रहे हैं, केस 3 के अंदर। सर वो क्या है? जब x की वैल्यू 6 से अधिक हो और इन्फिनिटी से छोटी हो, यही ना कैसा बच गया है? Plus 2. हाँ? तो दोनों इक्वेशन 1 को ही खोलना है ना। तो इक्वेशन 1 क्या है बताओ? क्या है इक्वेशन 1? X minus क्वेश्चन तो हमें यही ना सॉल्व करना है। plus mod में x minus 6 is equal to 0. 10. अब बताओ ये कैसे खुलेगा? 6 और इन्फिनिटी के बीच में नॉर्मल, Yes, sir. क्योंकि जब 6 से अधिका नंबर डालोगे इसमें 7 8, तो ये x माइनस 2 प्लस से खुलेगा कि माइनस से? Plus है. तो x माइनस 2 सिंपल खुल गया। 6 से अधिका डालोगे तो ये प्लस के साथ खुलेगा कि माइनस के Plus साथ? है. यहाँ खोले भी है देखो, Yes, sir. Plus. बराबर। Plus. देखो 6 के अधिके में ना खोले हैं। अब बताओ ये x Yes, sir. 2x और माइनस 2 और माइनस 6, Plus. माइनस 8 उधर गया तो, Plus 8. और 2 से डिवाइड हुआ तो। 4. अब ये हमें देख लेना है कि ये हमारे केस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। केस तो हमारा 6 से अधिक है ना। तो हम जो भी केस को ओपन किए हैं कि ये खुलेगा कैसे, ये खुलेगा कैसे, वो तो 6 से अधिका में खोले हैं। Yes, sir. तो हम केस के साथ हमेशा क्या लेते हैं? Call. इंटरसेक्शन। इस सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन विथ केस 3। तो पता चला कि वो कह रहा था 6 से इन्फिनिटी ये केवल और केवल 4, अधिका नहीं, केवल 4, और ये 6 से अधिका। तो कहाँ कॉमन आया? कॉमन कहाँ आया? कुछ भी। कॉमन का मतलब दोनों में ऐसा वैल्यू जो दोनों में हो। 6 से अधिका में 4 आएगा, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू, मतलब इस क्वेश्चन का बस एक ही सॉल्यूशन है, x बराबर -1। जब हम केस बनाते हैं तो प्रत्येक केस का उसके सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, और जो तीनों केस का आंसर होता है उस तीनों केस का यूनियन लेते हैं। हम लोग फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन केस 1 यूनियन, केस 2 यूनियन, केस 3।
केस 1 का, केस 2 का, केस 3 का यूनियन होगा। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है, केस 2 और केस 3 में कुछ है ही नहीं है, तो यूनियन में तो सब लेना पड़ता है ना, छोड़ना किसी को नहीं है। तो अब ये वाला जो केस आया है केवल यही आंसर में आपका आ जाएगा। डाल के देख लो, -1 -1 और -2 का मॉड प्लस -1 -6 का मॉड बराबर 10। कितना आएगा ये? 3। ये कितना आएगा? सर आ गया ना। और x का कोई वैल्यू नहीं है जो इसे 10 ला दे। x की कोई वैल्यू नहीं है जो इसे, क्या ये बात समझ गए? तो कभी भी अगर 2-3 मॉड हो तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है? ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत है? बोलिए। बहुत सही, छोड़ दें आज। तो फिर अगले क्लास में हम लोग मॉडुलस का ही कुछ और भी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन लेके आगे बढ़ेंगे और उसको भी करेंगे, ठीक है ना। तब तक इनइक्वालिटी का जो भी आपको होमवर्क दिया गया है पिछले क्लास में, वो सारा का सारा अपने कॉपी पे ज़रूर बनाइएगा, उससे आपका दिमाग और बढ़ेगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ऐप जो है हमारा यूट्यूब चैनल पे तो ये है, लेकिन ऐप भी है। आप प्ले स्टोर से जाइए और बाबा स्पेस दीजिए मैथ्स वाला, ठीक है ना। इसको डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, और उसमें जो है आपको सारा वीडियो, सारा नोट्स और सारा DPPs मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।